हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 9 2024 शिफ्ट वन का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर देख रहे हैं तो बोले एक लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है जो कि पासिंग ओवर इन स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो दे रखा है अपने को कितना दे रखा है g/8। अपने को बताना है रेशियो ऑफ मासेस क्या होगा। ठीक है ना। तो बोल अपन लोग एक पुली बना लेते हैं ऐसे। ये पुली बनाया मैंने, इसमें जो है अपने पास में यहाँ पर मान लीजिए अपने पास में कौन सा है m1, और इधर की तरफ मान लीजिए ये कितना है अपने पास में m2। ये पुली को वैसा फिक्स है अपने पास, पुली का बारे में कुछ बोला नहीं है ना। इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है अपने पास में g/8 है। अपन मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये क्या माना मैंने, m2 इज ग्रेटर देन m1 की। हालांकि देखे रखना चाहिए, नहीं दिया हुआ तो आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। है ना, आपने m2 इज ग्रेटर देन बात तो बोली यहाँ पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितना लगेगा अपने पास में m2 g। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा m1 g। अब m2 बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा a। रस्सी अनस्ट्रेचेबल है, अनस्ट्रेचेबल है तो बोल दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम। तो ये होगा a से नीचे आ रहा है तो बोल m1 मास जो है a से कहाँ पर जाएगा, ऊपर। अगर ये सब पुली ब्लॉक सिस्टम है, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेट फोर्स अलोंग द, मतलब अगर अपने को निकालना है ए, एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स एफ नेट अलोंग द रस्सी या अलोंग द स्ट्रिंग, एफ नेट अलोंग द स्ट्रिंग अपॉन में कितना करेंगे हम लोग, टोटल मास कर देंगे। एफ नेट अलोंग द स्ट्रिंग अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास में, टोटल मास। तो देखिए, अगर मेरे को देखना है एफ नेट अलोंग द रस्सी, क्या रस्सी को अगर आप यहाँ पर अगर क्या कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में सीधा कर लीजिए। रस्सी को अगर सीधा किया तो बोल इधर की तरफ कितना लगता हुआ दिख रहा है, m2 g। यहाँ पर एक ब्लॉक है m1, इधर की तरफ कितना लग रहा है अपने पास में, क्या m1 g। तो वो नेट फोर्स अलोंग द रस्सी कितना हो जाएगा अपने पास में। तो एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहे पड़े अपने को, तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसा लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे हम a इज इक्वल टू एफ नेट, दैट इज आप कितना हो गया अपने पास में m2 g, माइनस कितना हो गया अपने पास में m1 g, अपॉन में कितना हो गया आपके पास में, क्या m1 प्लस m2, टोटल मास हो गया कि नहीं हो गया। और एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है अपने पास में, g/8 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1, अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू कितना हो जाएगा जी ने जी को मार दिया, सिंप्लीफाई कर लीजिए। इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कितना m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8m2 माइनस आप कितना हो जाएगा आपके पास में 8m1। ये इधर का जो माइनस का है, इधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मैंने बोला m1 प्लस ये माइनस का इधर आया तो ये कितना हो गया अपने पास में 8m1। ये हुआ अपने पास में 8m2, और ये m2 इधर यहाँ पर प्लस का राइट साइड में गया तो कितना हो गया माइनस m2। तो अगर यहाँ पर देखें तो m1 प्लस 8m1 कितना हो गया अपने पास में, क्या 9m1 इज इक्वल टू 8m2 माइनस 8m2 कितना हो गया अपने पास में 7m2। हमको किसका रेशो निकालना है, m2/m1 का। तो बोले m1 को उधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में m2/m1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 9/7। तो ऑप्शन जो होगा अपने लिए जो सही है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपने पास में, 9/7। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कोई ने, m1 को बड़ा ले लेता तो आंसर कितना आ जाता है अपने पास में, 7/9 आ जाता है ना। तो वैसा कोई आंसर है भी नहीं, जिससे ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। अगर कोई m1 को लेके भी करेगा तो वो आंसर इसमें लगा सकता है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।